अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है वो है रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज़ इन्वॉल्व। मतलब पहले जो हमने पढ़े थे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब की बार जो हम पढ़ेंगे वो है जिसके अंदर बेंजीन पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है, मतलब वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन मुकम्मल इन्वॉल्व होता है। तो इसमें है जी रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, हमने वो रिएक्शन लिखने हैं। ठीक हो गया? तो जी सबसे पहले हम गल करते हैं एडिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन जो है ना वो है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन अगर हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन में हम क्या करते हैं 3H2 को ऐड करते हैं। ये हमने पीछे वैसे भी रिएक्शन किया भी है। हमने इसमें निकल इस्तेमाल करनी है और कितना टेम्परेचर है 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकल पर। या फिर अगर प्लाटिनम इस्तेमाल करते हैं और प्लाटिनियम इस्तेमाल करते हैं तो H3O पॉजिटिव मतलब एसिडिक एसिड H3O पॉजिटिव की मौजूदगी में तो क्या होगा, तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगी। पहले यहाँ पर क्योंकि एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन पर थी, लेकिन अब की बार ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा और हर कार्बन के ऊपर कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, दो दो हाइड्रोजन हर कार्बन के ऊपर आ जाएंगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस तरह। ठीक हो गया, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा है ना, ये है रिडक्शन ऑफ बेंजीन। मतलब हमने इसमें रिडक्शन पढ़ी है। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन होती है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना तो वो असल में क्या कहलाई, वो रिडक्शन कहलाई जाएगी। तो एक तो ये ए रिएक्शन था। अब इसका बी रिएक्शन देखते हैं, यानी हैलोजिनेशन हम करवा रहे हैं। तो हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पर जिस तरह हमने 3H2 इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम 3Br2 इस्तेमाल करेंगे। और ये रिएक्शन किसकी चीज़ की मौजूदगी में होगा जी? सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अब आप देखो हर कार्बन पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है और इसके साथ साथ इन्होंने 3 पाई बॉन्ड भी बनाया। तो जब कंपाउंड बनेगा ना, तो जब मतलब ये एडिशन हो जाएगा तो उस सूरत में हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और हर कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन जो है वो अटैच होगी। हर हाइड्रोजन पर यहाँ हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन ऐड होगी। इसी तरह सबके ऊपर सेम से एडिशन हो जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन क्लोरीन की मौजूदगी में हो सकता है। मतलब क्लोरीन, अगर हम बेंजीन लें तो भी ये रिएक्शन सेम एज इट इज़ होगा। तो हमने लिया बेंजीन, 3 पाई बॉन्ड, हमने यहाँ पे लिया 3Cl2 और सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आता, तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें सेम वही चीज़ कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरी क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इसी तरह बाकी सब कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट बल्कि ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के एडिशन रिएक्शन। अब चलते हैं, जो इसका सी रिएक्शन है ना वो है कंबस्टन। बेंजीन की कंबस्टन। तो बेंजीन की कंबस्टन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लेते हैं कि जी हमारे पास है 2C6H6, मतलब ये बेंजीन है, और हम 15 O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। इसके नतीजे में 12 CO2 प्लस 6 H2O
हमें हासिल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये जी एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हमारा हुआ। इसके बाद रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द डी वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा याद रखें एडिशन रिएक्शन कौन कौन से हैं। एक तो ये एडिशन रिएक्शन है और दूसरा इससे नीचे वाला एडिशन रिएक्शन, ये भी एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये एडिशन नहीं है, नो एडिशन। ठीक है, ये एडिशन नहीं है, कंबस्टन रिएक्शन है। ये कौन सा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम लेंगे बेंजीन। कितने बेंजीन लिए, हमने 2 बेंजीन ली। इसका रिएक्शन हमने किससे के साथ करवाया, 9O2 के साथ। कैटलिस्ट यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल करना है ना, वो है विनीडियम V2O5, विनीडियम पेंटाऑक्साइड, और 460 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास हासिल होगा। प्लस यहाँ पर 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल जो हमें हासिल होंगे। ये जो चीज़ हमें प्रोडक्ट हासिल हुई है ये क्या है, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। अब अगर इस मैलिक एनहाइड्राइड को, मतलब इसी मैलिक एनहाइड्राइड को हम क्या करें, पानी में डाल दें। अगर हम इसी मैलिक एनहाइड्राइड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ब्रेक हो जाएगा। यानी पानी है ना, पानी का H और OH है। अच्छा, ये जो H है वो इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये जो OH है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया, और कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये भी चीज़ OH हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जिसमें बेंजीन जो है वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, 3O3 के साथ, ओजोन के साथ। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो C6H6O9 बनता है। और इसको अगर हम पानी में डाल दें, यानी 3H2O हम लें, तो इससे हमारे पास CHO और CHO बन जाएगा, साथ में 3 जिंक ऑक्साइड हासिल होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन, इसको हम कहते हैं बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड इसको कहते हैं। अब ज़रा बेंजीन ट्राइओजोनाइड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। मतलब ये अगर हमारे पास बेंजीन है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास ट्राइओजोनाइड का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इस तरह करके, ये है ट्राइओजोनाइड। ठीक है, तो जो कि बाद में पानी के साथ ब्रेक होता है तो हमारे पास 3 ग्लाइऑक्सल बन जाते हैं और जिंक ऑक्साइड जो है वो हमें इस सूरत में हासिल होता है। ठीक है, बेंजीन के कुछ साइड चेन रिएक्शंस भी हैं, साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, वो है साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के साइड चेन रिएक्शन में इसमें हम देखते हैं अ साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला जो है वो है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, टॉलीन, हमारे पास टॉलीन है CH3। इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, बेंजीन, और ये बन जाएगा जी CH2Cl साथ में बन जाएगा, और प्लस एक HCl ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर यही प्रोसेस हम दोहराते रहें, यानी ये CH2Cl है
इसका Cl2 के साथ दोबारा रिएक्शन करवाया सेम सनलाइट की मौजूदगी में, तो हमारे पास हाइड्रोजन एक और कम हो जाएगी और ये बन जाएगा CHCl2 और यहाँ पर हमें ACl हासिल होगा। इसी प्रोसेस को फिर से करवाएं, Cl2 है हमारे पास, CHCl2 है और सेम लाइट इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो क्या होगी, CCl3 प्लस यहाँ पर फिर से बन जाएगा, इसको हम कहेंगे बेंजीन बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेंजल ट्राइक्लोराइड और इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन है जो हमने इसमें पढ़ने हैं, ठीक है, जो साइड चेन रिएक्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो साइड चेन रिएक्शन में जो दूसरा रिएक्शन भी आता है जो कि साइड चेन ऑक्सीडेशन है, साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब साइड चेन ऑक्सीडेशन अगर हम देखें कि मेरे पास क्या है, टॉलीन है, CH3 टॉलीन, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, बेंजोइक एसिड COOH प्लस H2O, बेंजोइक एसिड हमें हासिल होगा, ठीक है। इसमें ये जो ऑक्सीडेशन हमने करनी है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो या तो KMnO4 विद H पॉजिटिव यानी एसिड ये इस्तेमाल करेंगे, या फिर K2CR2O7 विद H पॉजिटिव, या ये दोनों इस्तेमाल करेंगे विद एसिड, एसिडिफाइड, मतलब हम एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2CR2O7 इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। एक और मज़े की चीज़ है कि हमने बेंजीन ली, यहाँ पर CH2 और CH3 लगा। अब की बार अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम 3 ऑक्सीजन नहीं बल्कि 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और सेम चीज़ें यानी KMnO4 इस्तेमाल कर लो या K2CR2O7 इस्तेमाल कर लो, तो ये याद रखना, ये बात याद रखना, पल्ले बांध लो कि यहाँ पर जितना मर्जी बड़ा कार्बन आ जाए, जितना मर्जी बड़ा इसके अंदर चेन आ जाए, तो बेंजीन के साथ सिर्फ एक कार्बन होगा, मतलब जो कंपाउंड बनेगा ना वो ये होगा COOH और इस कार्बन से क्या बन जाएगा, 2H2O प्लस CO2 बन जाएगा। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर CH3 CH2 और CH3 कर लेते हैं, फिर से हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर से बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, बनेगा COOH प्लस, अब की बात यहाँ पे आ जाएगा 4H2O प्लस 2CO2, ये हमारे पास हासिल होगा, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये जी हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और आखिरी टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह समाप्त, उसके बाद फिर हम इससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।